नमस्कार दोस्तों। एक बात मेरी समझ में कभी नहीं आई। ये फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ऐसा क्या करते हैं कि उनको एक फिल्म के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक मिलते हैं। सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद यह चर्चा चली थी कि जब वह इंजीनियरिंग का टॉपर था तो फिर उसने फिल्म का क्षेत्र क्यों चुना। जिस देश में बड़े वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारियों इत्यादि को प्रतिवर्ष 10 लाख से 20 लाख रुपए मिलते हों, जिस देश के राष्ट्रपति की कमाई प्रतिवर्ष 1 करोड़ से कम ही हो, उस देश में एक फिल्म अभिनेता प्रतिवर्ष 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक कमा लेता है। आखिर ऐसा क्या करता है वह? देश के विकास में इनका क्या योगदान है? आखिर ऐसा क्या करता है कि वह मात्र एक वर्ष में इतना कमा लेता है कि जितना देश के बड़े वैज्ञानिक की शायद 100 वर्ष लग जाए कमाने में। आज जिन 3 क्षेत्रों ने देश की नई पीढ़ी को मोह रखा है वह है सिनेमा, क्रिकेट और राजनीति। इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित लोगों की कमाई और प्रतिष्ठा सभी सीमाओं के पार है। यही तीनों क्षेत्र आधुनिक युवाओं के आदर्श हैं, जबकि वर्तमान में इनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग चुके हैं। स्मरणीय है कि विश्वसनीयता के अभाव से चीजें संबंधित नहीं रहती, और जब चीजें महंगी हो, अविश्वसनीय हो, असंबंधित हो, तब वह देश के और समाज के लिए घातक होता है, कई बार तो आत्मघाती भी। सोचिए कि यदि सुशांत या ऐसे कोई अन्य युवक या युवती आज इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं तो क्या वह बिल्कुल अस्वाभाविक है? मेरे विचार से तो नहीं। कोई भी सामान्य व्यक्ति धन, लोकप्रियता और चकाचौंध से प्रभावित हो ही जाता है। बॉलीवुड में ड्रग्स, क्रिकेट में मैच फिक्सिंग, राजनीति में गुंडागर्दी, इन सबके पीछे मुख्य कारण धन ही है, और यह धन उन तक हम ही पहुंचाते हैं। हम ही अपना धन फूंक कर अपनी हानि कर रहे हैं, मूर्खता का पाठ दिखा रहे हैं। 70-80 वर्ष पहले तक प्रसिद्ध अभिनेता को सामान्य वेतन नहीं मिलता था। 30-40 वर्ष पहले तक क्रिकेटरों की कमाई भी सामान्य नहीं थी। 30-40 वर्ष तक की राजनीति इतनी पंकिल नहीं रहती थी। धीरे धीरे ये हमें लूटने लगे और हम शौक से खुशी खुशी लुटते रहे। हम इन माफियाओं के चंगुल में फंसकर हम अपने बच्चों का, अपने देश का भविष्य को बर्बाद करते रहे। 50 वर्ष पहले तक की फिल्में इतनी अश्लील और फूफल नहीं होती थी। क्रिकेट और नेता इतने अहंकारी नहीं होते थे। आज तो ये हमारे भगवान बन बैठे हैं। अब आवश्यकता है इनको सिर पर से उठाकर पटक देने की, ताकि इन्हें अपनी हैसियत पता चल सके। एक बार वियतनाम के राष्ट्रपति भारत आए थे। भारतीय मंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में उन्होंने पूछा, आप लोग क्या करते हैं? इन लोगों ने कहा, हम लोग राजनीति करते हैं। वे समझ नहीं सके। इस उत्तर को उन्होंने दोबारा पूछा, मेरा मतलब आप लोग का, आपका पेशा क्या है? इन लोगों ने कहा, राजनीति ही हमारा पेशा है। वियतनाम के राष्ट्रपति झुंझुला गए, बोले, सर आप लोग मेरा मतलब नहीं समझ रहे। राजनीति में तो मैं भी करता हूं, लेकिन पेशे से मैं एक किसान हूं। खेती करता हूं। खेती से मेरी आजीविका चलती है। सुबह शाम मैं अपने खेतों में काम करता हूं। दिन में राष्ट्रपति के रूप में देश के लिए अपना दायित्व निभाता हूं। भारतीय प्रतिनिधिमंडल निरुत्तर हो गए। कोई जवाब नहीं था उनके पास। जब वियतनाम के राष्ट्रपति ने दोबारा वही बात पूछी तो प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने झेपते हुए कहा, राजनीति करना ही हम सबका पेशा है। स्पष्ट है कि भारतीय नेताओं के पास इसका कोई उत्तर था ही नहीं। बाद में एक सर्वेक्षण से पता चला कि भारत में 6 लाख से अधिक लोगों की आजीविका राजनीति से ही चलती है। आज यह संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है। कुछ महीनों पहले जब कोरोना से यूरोप तबाह हो रहा था, डॉक्टरों को लगातार कई महीनों से थोड़ा भी अवकाश नहीं मिल रहा था, तब पुर्तगाल की एक डॉक्टरनी ने खींच कर कहा था, रोनाल्डो के पास जाओ ना, जिसे तुम करोड़ों डॉलर देते हो। मैं तो कुछ ही डॉलर ही पाती हूँ। मेरा दृढ़ विचार है कि जिस देश में युवा छात्रों के आदर्श वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षार्थी आदि न होकर अभिनेता, राजनेता और खिलाड़ी होंगे, उनकी स्वयं की आर्थिक उन्नति भले ही हो जाए, देश की उन्नति कभी नहीं हो सकती। सामाजिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से देश पिछड़ा ही रहेगा हमेशा। ऐसे देश की एकता और अखंडता हमेशा खतरे में रहेगी। जिस देश में अनावश्यक और अप्रासंगिक क्षेत्र का वर्चस्व बढ़ता रहेगा, वह देश प्रतिदिन कमजोर होता जाएगा। देश में भ्रष्टाचारी व देशद्रोही की संख्या बढ़ती रहेगी। ईमानदार लोग ओसिया पर चलते जाएंगे, वह राष्ट्रपति लोग कठिन जीवन जीते विवश हो जाएंगे। सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे व्यक्ति भी होते हैं। उनका व्यक्तित्व मेरे लिए हमेशा सम्मानीय रहेगा। आवश्यकता है हम प्रतिभाशाली, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, समाजसेवी, जुझारू, देशभक्त, राष्ट्रवादी, वीर लोगों का अपना आदर्श बनाएं।
नाचने गाने वाले ड्रगिस्ट, गुंडे, मवाली, भाई भतीजा, आजादीवाद और दुष्ट देशद्रोहियों को जलील करने और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बॉयकॉट करने की प्रवृत्ति विकसित करनी होगी हमें। यदि हम ऐसा कर सकें तो ठीक, अन्यथा देश की उद्योगति